नमस्कार साथियों। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ये ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है। इसका क्या आने वाले टाइम में इम्पैक्ट हो सकता है? सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस कहाँ तक जा सकते हैं? स्टॉक और इक्विटी में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कौन कौन से कंट्रीज इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है, कौन कौन से कंट्रीज में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, इन सभी विषयों में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और इसराइल की। इसराइल और अमेरिका के बीच में इस तरह का कोऑर्डिनेशन होता है दोस्तों कि जहां पर भी इसराइल को अटैक करना होता है वहां पर अमेरिका का इसराइल को पीछे से सपोर्ट होता है। इस बार भी यही हुआ। 3 बार लगातार अमेरिका और ईरान का बैठक हुआ जिसमें कोई परिणाम नहीं निकल करके आया। अमेरिका जहां चाहता है ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे, लंबी रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको कहीं ना कहीं उस पर वो स्टॉप लगाए और उसका कंट्रोल कहीं ना कहीं यूएस के पास हो, क्योंकि इन सभी वेपन से जो सबसे ज्यादा खतरा है वो इसराइल को है और इसराइल और अमेरिका का बहुत बड़ा पार्टनरशिप है। अमेरिका हमेशा इसराइल को पीछे से सपोर्ट करता है, जिसके कारण अमेरिका ईरान को वेपन्स रखने में, न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ने में नहीं देखना चाहता दोस्तों। अब आइए जानते हैं, जब अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर रखा था, वहां भारी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है, वहां पर उनका अब्राहम लिंकन युद्धपोत खड़ा हुआ है, साथ के साथ उसने गल्फ कंट्रीज में अपने और भी ज्यादा मिलिट्री बेसिस में डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया है दोस्तों। उसके बावजूद ईरान ने उस पर क्यों अटैक किया? सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब इजराइल ईरान के ऊपर अटैक करेगा तो यूएस वहां पीछे से सपोर्ट करेगा और चारों तरफ से उसको घेर करके एक इस तरह का प्रेशर बनाएगा जिससे ईरान बैकफुट पर रहे और वो इस एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए तैयार हो जाए दोस्तों। अब देखना ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई हैं, क्या वो अब इस बात पर एग्री होंगे, और अगर नहीं होंगे तो वॉर ये कितनी दिनों तक जाएगा दोस्तों। अगर ये दौर वॉर लॉन्ग टर्म के लिए जाता है तो इस वॉर के कारण गोल्ड, सिल्वर के प्राइजेस में आपको जबरदस्त तरीके की तेजी देखने को मिलेगी। ऑयल के प्राइजेस में आपको जबरदस्त तेजी देखने की मिली। ऑयल इसलिए बढ़ेगा कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, ईरान के आसपास की कंट्रीज हैं, वही मेजर प्रोड्यूसर और ऑयल के सप्लायर हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं शिपमेंट में ऑर्डर एंड सप्लाई आपको ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा, जिसके कारण जबरदस्त तरीके का प्राइजेस में तेजी देखने को मिलेगा। गोल्ड के प्राइजेस इसलिए तेजी से भागेंगे क्योंकि जब अनसर्टेनिटी होती है, वॉर होता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है, तो वहां पर लोग सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो कि गोल्ड सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है। तो अब गोल्ड में दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की बाइंग बढ़ जाएगी, गोल्ड में ईटीएफ में लोगों का इन्वेस्टमेंट और तेजी से होगा, जिससे प्राइजेस में जबरदस्त तरीके का तेजी देखने को मिलेगा। फ्राइडे के दिन गोल्ड 5277 पर ट्रेड हो रहा था। अब मंडे को ये काफी तेजी के साथ खुलेगा और 5400 से लेकर के 5500 का जो टारगेट है गोल्ड का शॉर्ट टर्म का, वो इजिली अचीव कर लेगा दोस्तों। और अगर बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर का अलग ही कहानी है। उसका इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई शॉर्टेज है, और वॉर के बाद में जब जहां इक्विटी स्टॉक स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देगा तो वहां पे लोग सिल्वर की तरफ भी लोगों का रुझान बढ़ जाएगा और सिल्वर के प्राइजेस में अब और भी तेजी देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो गोल्ड और सिल्वर पर आज मैंने मॉर्निंग में एक पूरा एनालिसिस करके वीडियो बनाया है, उसको आप जाकर के डिटेल में देख सकते हैं। इससे ज्यादा डिटेल में मैं अब यहाँ पे नहीं कवर करूंगा, क्योंकि अब यहाँ बात करते हैं फिर से ईरान, इजराइल और अमेरिका की। ये तीनों कंट्रीज दोस्तों वॉर में अभी डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, और जब इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, यूएस उसको बैकएंड से सपोर्ट कर रहा है, तब ईरान ने इजराइल के ऊपर तो रिटेलिएट करके अटैक किया ही किया, साथ के साथ जो गल्फ की कंट्री है जहां पर यूएस का बेस है, चाहे वो जॉर्डन हो, सऊदी अरेबिया हो या अदर कंट्रीज हो, उन सभी मिलिट्री बेस पर ईरान ने मिसाइल से अटैक कर दिया दोस्तों। हुआ ये कि ये तीन कंट्री डायरेक्ट इन्वॉल्व थे, साथ के साथ ईरान ने जहां जहां मिसाइल बम मारा वो भी कंट्री अब इसके चपेट में आ गए। अगर अब वो कंट्री भी रिटेलिएट करते हैं और वहां से भी वो लोग मिसाइल से अटैक करते हैं ईरान के ऊपर, तो ईरान को भारी भरकम नुकसान हो सकता है दोस्तों। ईरान नेस्तो नाबूद भी हो सकता है, क्योंकि इतने सारे कंट्रीज में यूएस का वहां पे बेस है। अगर सब, और ये भी न्यूज में आ रहा है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान के अटैक के बाद में कहीं सिटीजन्स पर भी वहां पे नुकसान हुआ है, कुछ लोग मारे भी गए हैं, जिसका ईरान को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है दोस्तों। अब बात करें इनडायरेक्ट सपोर्ट की, तो ईरान को रसिया का, चाइना का इनडायरेक्टली सपोर्ट है। जहां चाइना टेक्नोलॉजी में, रोबोटिक में और वेपन में ईरान को पीछे से सपोर्ट कर रहा है,
वहीं रसिया उसके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज रिसेंटली कर चुका है। तो दुनिया अब दो धड़ों में बंट चुकी है, एक तरफ अमेरिका, इजराइल और गल्फ के देश, दूसरी तरफ चाइना, रसिया और ईरान। हालांकि रसिया वहां पहले से ही यूक्रेन के साथ वॉर में इन्वॉल्व है, तो उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट इधर ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन चाइना की वजह से वहां पे खड़ा होता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। अगर बात इंडिया करें तो इंडिया की हमेशा जो स्टांस रहता है ऐसे सिचुएशन में, वो न्यूट्रल रहता है कहीं ना कहीं। तो इंडिया इस बार भी न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि उसका अगर आप देखें तो ट्रेड ईरान के साथ भी है और यूएस के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, तो यहाँ पे इंडिया न्यूट्रल ही रहने वाला है। लेकिन जब जियोपॉलिटिक्स अपने पीक पर होगा, वॉर ये चलता रहेगा और इतने सारे कंट्रीज में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, तो ये लड़ाई लंबे समय तक खिंच सकती है। ऐसे सिचुएशन में आपको सिल्वर, गोल्ड में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो एज अ इंश्योरेंस काम करेगा, क्योंकि अब इक्विटी स्टॉक में आपको जबरदस्त तरीके का प्रेशर देखने को मिलेगा और मंडे में हो सकता है आपको भारी गिरावट देखने को मिले। ऐसे सिचुएशन में दोस्तों आपको सबसे पहली बात यह है कि पैनिक सेलिंग ना करें। जो आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है, अच्छे शेयर्स हैं, उसको आप वेट एंड वॉच करें। ऐसे सिचुएशन में पैनिक क्रिएट किया जाता है, लेकिन जो आपके अच्छे क्वालिटीज इक्विटीज हैं वो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक ना एक दिन, चाहिए 15 दिन वॉर चले या 1 महीना चले या 3 दिन चले, जब वॉर ये बंद होगा, स्टेबलाइज होंगी चीजें, तो आपको इक्विटी में भी जबरदस्त तरीके की तेजी देखने को मिलेगी। तो सबसे बड़ा यहाँ पे जो आपका इंस्टांस होना चाहिए, पैनिक सेलिंग ना करें, वेट एंड वॉच करें। और अगर आप इनिशियली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप सेफ सिल्वर और गोल्ड में चंक्स में यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड पहले से अच्छा खासा गिरावट होने के बाद में रिकवरी मोड पे है और यहां से वो अच्छी खासी स्पीड पकड़ लेगा। तो आप वहां पर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वहां से आप कर सकते हैं। और इक्विटी में आपको पेशेंस रखने की जरूरत है दोस्तों। अब आइए बात करते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी आप सेम रख सकते हैं। सिल्वर गोल्ड में आप वही रेशियो रखिए जो मैंने आज मॉर्निंग का भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें भी मैंने इस चीजों को एक्सप्लेन किया, तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट रखें और वेट एंड वॉच करें दोस्तों। जियो पॉलिटिक्स में क्या होता है, अमेरिका का क्या यहाँ इंस्टांस है, रसिया का क्या इंस्टांस है, चाइना क्या यहाँ किस तरह से अपने बयान देता है, इन सभी चीजों पर आपको बहुत ही पैनी नजर बना करके रखनी है दोस्तों। अब आइए जान लेते हैं प्राइजेस में क्या हो सकता है दोस्तों। सिल्वर की अगर स्पेशली बात करें तो सिल्वर $94 के आसपास अभी बंद हुआ है फ्राइडे के दिन, 93.8 के आसपास। तो अगर ये $96 ब्रेक करता है, जो कि इंडियन आईएनआर में बात करें तो 3 लाख होगा, 3 लाख को अगर वो ब्रेक करता है तो फिर ये $100 या उसके ऊपर भी जा सकता है दोस्तों। तो 96 एक कप हैंडल्स का पैटर्न था, अगर उसको वो ब्रेक करेगा तो $100 के ऊपर जाएगा। और गोल्ड की अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म में ये 44 एंड 5400 तक इजिली जा सकता है दोस्तों। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है, सिल्वर गोल्ड अभी शॉर्ट टर्म में बुलिश रहेंगे और लॉन्ग टर्म में इनका फंडामेंटल स्ट्रांग है। अगर बात करें इक्विटी की तो इक्विटी में अब जबरदस्त तरीके का प्रेशर देखने को मिलेगा और यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भारी बिकवाली आ सकती है, इनस्टेबिलिटी आ सकती है और ऑयल के प्राइसेज में आपको जबरदस्त तरीके का उछाल देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये जो वीडियोस एडिशन होता है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह जरूर ले दोस्तों।